हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 जो कि बेस्ड होने वाली भाई आपकी सेक्शन फॉर्मूला पे। और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आपके रिलेटेड होते हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो मेरे लाल फर्स्टली इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो अभी हम अपने सेक्शन फॉर्मूला को एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ए और बी, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और इसको एक कोई पॉइंट सी है दैट इज एक्स कॉमा वाई, जो कि इस लाइन को डिवाइड करता है एम इज टू एन के रेशियो में। ठीक है, एम इज टू एन के रेशियो में। तो अगर ये हो गया आपका x1 कॉमा y1 और ये हो गया आपका x2 कॉमा y2, तो उस केस में ये पॉइंट अगर हमें रेशियो गिवन है तो ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x कॉमा y इज इक्वल टू क्या होता है भैया, यहां से m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ये x फाइंड करने के लिए होती है वैल्यू, y फाइंड करने के लिए सेम m y2 हो जाएगा प्लस n y1 हो जाएगा और साथ में m प्लस n। तो ये बात आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसमें एक कंडीशन और होती है जहां पे ये जो पॉइंट सी है ये कहां पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है, मतलब दोनों ही पॉइंट के मिड में होगा, सो दैट कि भैया जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x कॉमा जो y है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m की जगह पे कुछ नहीं है भैया 1 है तो x2 एज इट इज लिखो, x1 लिखो अपॉन में 2 करो, फिर इधर y2 लिखो प्लस में y1 लिखो अपॉन में 2 करो। तो ये है भाई किस कंडीशन के लिए, ये है मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट अगर आपकी गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिड पॉइंट नहीं है, बोला गया है कि जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट नहीं है, उस कंडीशन में ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आई होप फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो भाई अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब यहां पे स्टेटमेंट, अब उसको कैसे समझना है। अब यहां से कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम करता हूं -1,7, ए है नाम दे दिया हमने, इसे बी दैट इज 4,-3। अब एक कोई पॉइंट है जो कि हमें नहीं पता है, बेटा हमें क्या है, नहीं पता है। ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो जो पॉइंट है सी दैट इज एक्स कॉमा वाई हो जाएगा और रेशियो आपको गिवन है 2:3। मतलब 2:3 में क्या किया गया है, इस लाइन को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट लेट सी एक्स कॉमा वाई, सी है, लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो पॉइंट कौन सा है इसमें लाला, सी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब गिवन क्या है अपने को, ध्यान से देखना, गिवन है m की वैल्यू, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड n इज इक्वल टू क्या हो गया 3। बात समझ रहे हैं, कितनी बात समझ में आ गई। तो अपन सीधे एक स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमें एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला के पास। और x की वैल्यू कहां से मिलेगी, x इज इक्वल टू होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में
m प्लस n होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू m की वैल्यू यहां से 2, फिर x2 क्या होगा 4, तो 4 प्लस n की वैल्यू है 3, एंड x1 की अगर हम बात करते हैं तो x1 इज -1 अपॉन में 2 प्लस 3 m प्लस n। ये सॉल्व करते हैं फटाफट से। सिमिलरली 2 4 जा कितना हो गया भाई 8, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन में 5, तो अगेन 5 अपॉन 5 कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई बाबा, बात समझ में आ गई। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो y की केस में क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है डन। अब यहां से m प्लस एन भी तो लिखना है अपने को, फॉर्मूला वही याद करना है। तो अपने पास y के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट इज 2, y2 कितना है -3 प्लस y1 कितना है n की वैल्यू 3 एंड y1 है आपका 7 अपॉन में प्लस 3, तो 2 3 जा माइनस का 6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन में 5, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आ जाएगा 15 अपॉन में 5, तो कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे लाल, y इज इक्वल टू आ गया 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C x, y दैट इज C x की वैल्यू क्या आई थी 1, 3, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस एज इट इज आपको क्या करना है अपने बोर्ड कॉपी पे चिपका लेना है। समझ में आ रही है बात, बात समझ में अगर आ रही है तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई जो भी आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं पॉज कर सकते हैं, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर, वैसे तो अगर आप रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड में आप पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन को विजिट करिए। समझ में आई बात, अदरवाइज क्या होगा, ये कथा नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना, स्पीच है। तो इसको समझने के लिए आपको अपनी पेन कॉपी को यूज करना पड़ेगा। पेन कॉपी के बिना यूज के अगर आप सोच रहे हैं तो फिर चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाली। सेकंड क्वेश्चन मेरे लाल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब एक लाइन है, सपोज इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ए 4, -1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -3। बात समझ में आ रही होगी। इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, इस लाइन के 3 पार्ट्स करने। पार्ट्स करने के लिए अलग अलग पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहां से सपोज किया, एक पॉइंट यहां से किया, तो जिन पॉइंट से इसका ट्राई सेक्शन हो रहा है वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के क्या बताने हैं आपको, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो भाई थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे पी x1 y1 ले सकते हैं, और फिर यहां पे क्या ले सकते हैं q x2 आप अब यहां पे कंफ्यूज मत होना कि x1 y1 क्या है, बहुत ध्यान से अगर आप एक एक करके समझेंगे अभी, तो मैं अभी एक एक स्टेप में आगे चलोगे तो दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले पे अभी न जाना कि x1 और x2 क्या है, ये x1 x2 है, बट ये हमने लेट किया है सिर्फ सपोज करने के लिए। लेट p x1 y1 and q x2 y2 be the points of ट्राइसेक्शन। ठीक है, अगर ये पॉइंट है ट्राइसेक्शन के, तो हम क्या ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी नहीं लिख सकते? अगर ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा रहा है
तो हर एक पार्ट इक्वल होगा। बात समझ रहे हो, यही तो ट्राइसेक्शन बोलता है। नाउ बाय यूजिंग लेकिन सवाल ये है कि एक स्ट्रेट लाइन थी और एक पॉइंट उसको डिवाइड करता था, तो उस केस में हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे। बट इस कंडीशन में कैसे लगाएंगे? यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, हमें फाइंड भी दोनों करने। तो थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, इस पार्ट को निग्लेक्ट करना है। कैसे निग्लेक्ट करना है? देखो, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 1 1 और 1। समझ रहे हो? तो अभी अपन को अपनी, वो कहते हैं ना कि कभी-कभी हम अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व ना करने के लिए आपको बहुत कुछ अनदेखा करना पड़ता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है आपको, कि आपको अभी अपने फायदे के लिए क्यू को अनदेखा करना है, बिल्कुल नहीं देखना है उसको। ठीक है, अपन क्यू को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? पी को देखेंगे और सोचेंगे पी जो है इस लाइन को कितने पार्ट्स में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखना, पी इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला यहां पे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस। ये काम करने के बाद लेट पी एक्स कॉमा वाई या एक्स वन वाई वन जो भी आपने लेट किया था, कोई दिक्कत नहीं, पी वन कॉमा वाई वन डिवाइड इन रेशियो 1:2। एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू। तो अगर x1, मुझे अब x1 फाइंड करना है ना, अगर इसको हम x और कॉमा y भी लेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन लेट कर चुके हैं तो वहां पे कंफ्यूज ना होना। x1 कोऑर्डिनेट चाहिए ना मुझे, x1 के लिए होता है m, m की वैल्यू है 1, मैंने 1 लिखा, इनटू x2। अब इस लाइन में x2 क्या है? -2 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 2। x1 कितना है मेरे लाल? 4 अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आ रही होगी। यहां से -2 प्लस का 8 डिवाइड में अगर हम बात करते हैं तो 3 हो जाएगा, राइट। अब तो यहां से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस करने पे 6/3, दैट इज 2। x1 की वैल्यू क्या आ गई? बट हमें चाहिए अभी y1 भी चाहिए, है ना। तो y1 के केस में क्या होगा? y1 के केस में m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस 2, y1 की वैल्यू -1 है अपॉन में 1 प्लस 2। यहां से आपके पास क्या होगा? -3 होगा, और ये 2 माइनस ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन में 3। यहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 अपॉन में 3। y1 की वैल्यू आ गई -5 अपॉन में। बात समझ में आ रहे हो? ठीक है, तो अपन जो p के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो p के कोऑर्डिनेट्स x1 की वैल्यू पे आप रख दोगे 2 और y1 की वैल्यू पे रख दोगे -5/3। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये x1 y1 यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है मेरे लाल, तो एक छोटा सा काम मैं आपके बिहाफ पे करता हूं, क्या? बहुत ध्यान से, है ना। यहां से इनको ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा वाई ही लिखा है। कहीं पे अगर रह जा रहा है तो वो आप देख लेना।
अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या लेट कर लिया, इसको x3 लेट कर लिया और इसको y3 लेट कर लिया और इसको x, y ही रहने दिया। तो x, y मिल गया मुझे, p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, q की तरफ। अगर ध्यान से देखोगे तो q, अब p को अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, p फाइंड कर दिया, आप काम हो गया, उसको छोड़ दो उसको। अब q पे करेंगे, तो q पे जैसे ही फोकस करोगे तो आप ध्यान से देखोगे ये 2 पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट्स है, मतलब 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं इसको। लेट q that is x3 comma y3 divides line in ratio, किस रेशियो में कर रहा है भैया, 2:1। तो इसके लिए आपको x3 चाहिए, तो x3 के लिए आपको m चाहिए, m की वैल्यू है 2 और x2 आपका फिर से वही -2 प्लस n 1 है और x1 आपका -1 है, सॉरी x1 आपका 4 है, अपॉन में 2 + 1, तो यहां से -4 + 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, सही है। हाँ, तो ये 0 हो रहा है, x3 जो है दैट इज 0। अभी चाहिए हमें y3, तो y3 के केस में भी m कितना हो गया 2, y2 आपका है -3 प्लस n की वैल्यू 1, y1 आपका है -1 अपॉन में 2 प्लस, तो -6 और ये वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन में 3, दैट इज -7/3। तो यहाँ से y3 की बात अगर हम करते हैं दैट इज -7/3। तो आपको आंसर लिखने के लिए अगर जगह कम पड़ गई है तो गड़बड़ हो गया। देखो therefore coordinates of p x1 comma y1 that is 2 comma -5/3 एंड q, तो इसमें मैंने फिर से x1 ले लिया है, इधर भी हमने नहीं सही किया था, तो भी सही कर लो। तो x3 कॉमा y3 जो है वो क्या होने वाला है आपका भाई, यहाँ से 0 कॉमा -7/, तो समझ में आ रही है बात, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस सही से करोगे तो सफिशिएंट टाइम के अंदर हो जाते हैं। और इन केस अगर इससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो आप बल्ले बल्ले आपकी, और एक क्वेश्चन इससे पीवाईक्यूज में मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आप याद रखना, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करने को मिलेगा। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया सा बेहतरीन, जो मैंने अभी चीज बोली, केस बेस्ड स्टडी। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाता है। तो भाई फटाफट से क्वेश्चन रीड करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। जो AD वाली लाइन है इसके अलॉन्ग में हर 1 मीटर पे एक पॉट रखा गया है, टोटल 100 पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है। हाँ, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका क्या करती है, 1/4 रन करती है, डिस्टेंस किसका, AD का। जो AD है उसका 1/4 पार्ट दौड़ती है, दौड़ के जाती है किस लाइन पे, सेकेंड लाइन पे, और क्या करती है, एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देती है, वहां पे लगा देती है। फिर
प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी, जो भी डिस्टेंस एडी थी उसका 1/5 पार्ट कौन जाता है, प्रीति जाती है। और 8th लाइन पे, ठीक है, पोस्ट अ रेड फ्लैग, अब वो जाके एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, मतलब अगर हम इस चैप्टर में हैं और किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, तो क्या आपको उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मिल जाएं तो आप उसकी डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते हो? मेरे लाल डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप सबसे पहला, सर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, हम डिस्टेंस आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे, है ना? तो भाई इतना तो कर लेंगे ना अपन। अभी फिर कह रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, एक रश्मि है लड़की जो कि ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब इन दोनों फ्लैग्स की जो पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दोगे, एक लाइन बनेगी और उस लाइन के एकदम मिड में, एग्जैक्टली हाफ वे बीच में एक ब्लू फ्लैग रश्मि को पोस्ट करना है, तो वो फ्लैग कहां पे पोस्ट होगा? मेरे लाल इस छोटे से क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों ही पूछ लिए गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। देखो नॉर्मल सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है, समझते हैं। यहां से फर्स्ट जो स्टेटमेंट बोला गया था किसके लिए बोला गया था भैया, कौन था वो? निहारिका। निहारिका एक लड़की है जो कि भाई डेफिनेटली लड़की होगी, मैं अभी क्या, है ना? निहारिका जो है वो एडी डिस्टेंस का 1/4 जाती है, 1/4 जाती है सेकेंड रो में, मतलब उसकी जो लाइन है रनिंग की वो यहाँ पे है। अच्छा ये इसका फ्लैग कैसा है भाई? अपने पास तो ऑप्शन है ग्रीन फ्लैग। चलो भैया, ये निहारिका है, यहाँ पे खड़ी होती है और इस डिस्टेंस पे 1/4 जाती है, तो टोटल भाई यहाँ से पॉट जो है वो 100 रखे गए थे, इसका 1/4 किया तो आप बोलोगे सर 25, मतलब कि सपोज यहां पे उसने जो फ्लैग पोस्ट किया है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये ग्रीन फ्लैग लेकर गई है तो जी, और एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो कितना भैया 20। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में? फिर प्रीति जाती है 8th वाली रो पे और उसका फ्लैग जो है वो रेड है। 8th रो पे ये प्रीति आ गई और ये इस जो एडी डिस्टेंस है 100, इसका 1/5 ट्रेवल करती है, मतलब 20। तो यहां से ये जंप करके कुछ यहाँ पे आ गई और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई? रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भैया, दैट इज 8 क्या हो जाएगा भाई? 20। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फिगर, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, लेट कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी 2, जी एंड आर बी 2, 25 एंड इस 8, 20 और साथ में ठीक, क्या फाइंड करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? तो अपन क्या फाइंड करने वाले हैं? G2R। GR जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं
इसमें x2 8, y2 की अगर हम बात करते हैं तो 20 है, माइनस का 25 है, होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये 6 हो रहा है। क्या हो रहा है ये आपका हो रहा है, ये आपका हो रहा है 8 माइनस 2, दैट इज अंडर रूट में क्या हो गया भाई, ये 6 का होल स्क्वायर है, राइट। प्लस फिर 20 माइनस 25 करने पे क्या आएगा, 20 माइनस 25 दैट इज 5, 5 का होल स्क्वायर किया। अब 6 का स्क्वायर, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम ये लिख सकते हैं 36, एंड 5 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं 25। बात समझ में आ रही होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। 6 1 11 हो गया, और 2 3 5 1 6 61। थोड़ा सा छोटा सा हम रूट लगाते हैं और आंसर लिख लेते हैं 61। तो रूट में जीआर की वैल्यू क्या आ गई 61। बात समझ में आ रही है। और साथ में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आई है, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां से यूनिट तो आ गई 61। एक बार थोड़ा सा 8 माइनस 2, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है। आंसर मैच करते चलना, अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना। अब यहां से हमने क्या किया, एक लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे कौन जा रहा है, एक, क्या नाम था भाई, रश्मि है। रश्मि आके एग्जैक्टली हाफवे पे क्या करती है, अपना ब्लू फ्लैग क्या करती है, पोस्ट करती है। तो आपसे बोला गया है कि भाई अगर एग्जैक्टली हाफ वे पे करेगी तो पहली चीज तो जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। और आपको पॉइंट्स पता है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज एक्स कॉमा वाई हम लेट कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना। तो अपन के पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है अभी, तो क्या कर सकते हैं, हाँ, नहीं हो सकता, चलो देखो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो इसको, ठीक है। लेट कर लो, लेट बी एक्स कॉमा वाई वेयर रश्मि पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। बात समझ में आ रही है। तो अपन को अगर x चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m। m की वैल्यू 1 है, मतलब अब यहाँ पे मिड पॉइंट वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले अगर मिड पॉइंट यूज कर रहे हो, उस कंडीशन में बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ना, क्या हो जाएगा, x के लिए, x के लिए क्या होगा, x2 प्लस x1 होगा, है ना। तो x2 आपका है 8, और 8 प्लस 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अच्छा, इसका स्क्वायर भी तो करना है, क्या बोलती पब्लिक, नहीं स्क्वायर क्यों करना है भाई, है भी, ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। 8 प्लस 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 सॉरी 10 हो गई, 10 अपॉन 2 करने पे x की वैल्यू आ गई, y चाहिए हमें, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 25 अपॉन में अगेन 2 आ जाएगा। तो यहां से 20 25 करोगे तो 45 आ जाएगा, बोलो 45/2। इसको डिवाइड करने पे आपके पास आएगी 22.5, है ना। तो y का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो y का कोऑर्डिनेट मिला 22.5, तो मतलब b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 5,22.5। ये क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब वो पॉइंट जहां पे रश्मि अपना ब्लू फ्लैग प्लेस करेगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,22.5। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां से कोऑर्डिनेट
ऑफ ब्लू फ्लैग दैट इज बी, और क्या हो जाएगा भाई 5,22.5, मतलब फिफ्थ रो में जाएगी और कहां पे 22.5 मीटर पे वो रुक जाएगी, वहीं पे अपना ब्लू फ्लैग क्या करेगी प्लेस कर देगी। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया, जो स्क्रीनशॉट जो लेना है आप ले सकते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में ये बोला गया है कि इस बार आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, कि मतलब दो पॉइंट है दैट विल बी ए -3, 10 एंड बी 6, -8, और एक कोई पॉइंट है, कोई भी सी पॉइंट है दैट इज -1, 6, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें नहीं पता है। तो जब भी आपको अननोन मिलेगा तो वहां पे आपको क्या रेशियो लेट करना है, x या k:1। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल के साथ आपको लेट करना है। लेट कर ले, लेट पॉइंट लेट सी दैट इज -1, 6 divides line segment A -3, 10 B 6, in ratio is to। तो बाबा आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है ना कि m की वैल्यू k है, n की वैल्यू। अपन क्या करते हैं, वही अपन पुराने स्टाइल में बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये हर क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाएगा आपसे, मतलब आप जितनी बार प्रैक्टिस करते हो उतनी बार आपको ये चीज तो लिखनी है। कॉमा वाई क्या हो गया, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन में प्लस। और एक चीज, कई बार क्या होता है कि आप बुक में या किसी रेफरेंस बुक में या किसी टीचर से जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहां पे आपको रेशियो m1 m2 भी बताया गया होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो वेरिएबल है, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। तो x की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा एज इट इज लिखने के लिए x, y। ठीक है, फिर m की कंडीशन में क्या है, अब इधर देखो x की जो वैल्यू है वो क्या है जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज -1, 6। ठीक है, फिर यहां से m(x2) करेंगे तो m(x2) का मतलब है m की वैल्यू है k मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन में k प्लस कॉमा k, y2 की वैल्यू है -8 प्लस 1 और n की वैल्यू y1 की वैल्यू है 10 अपॉन में k प्लस। आप देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे उस कंडीशन में भी आपको एक वेरिएबल दिख रहा है, इन दोनों किसी को आप इस x से इसको रिलेट कर सकते हो या y से इसको, कोई एक सॉल्व करोगे आपको आंसर सेम मिलेगा k का। तो भाई यहां से आप क्या कर सकते हो मेरे लाल, यहां से आपने क्या किया -1 क्या लिखा, -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन में k प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k हो गया -1 हो जाएगा दैट इज 6k -3।
-3 को इस साइड, k को उस साइड कर लें कुछ इस तरह से, 6k प्लस का k हो गया, फिर -1 प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। तो k 7k इज इक्वल टू 2। अगर k की बात करते हैं तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 2 अपॉन, बोलो बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर सेम चीज अगर आप k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 आया, मतलब अभी आंसर यहीं पे लिख सकते हो, बस होल्ड ऑन। यहां से हम वैल्यू चेक करते हैं एक बार कि अगर हम 6 को इक्वल करते हैं दैट इज -8 प्लस का 10 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6k प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज -8 प्लस 10, राइट। 8k -8k प्लस, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 6k प्लस 8k, ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 8 और 6 14k, और इस साइड में आपके पास आने वाला है 4। तो यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से 4 अपॉन में 14 कैंसिल करेंगे, सो 2 अपॉन 7। तो आपको सिर्फ एक चीज समझानी थी कि आप इस कंडीशन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेशियो 2:, कैसे 2:7 सर, आपने तो केस 2:1 लिया, ध्यान से समझना इस चीज को। जनरली यहीं पे टीचर बताएंगे आपको निकल जाएंगे, बट इसको समझ लो, हमने k अपॉन 1 कर सकते हैं ना, अगर इस रेशियो में था k:1 लिया था मतलब k अपॉन 1, तो यहां से अपने पास k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई थी 2 अपॉन 7, तो अपन 1 तो लिख सकते हैं ना। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, अगर इस वैल्यू को हम k:1 लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2:7 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, डन। भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं। बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 is divided by the x axis, also find the coordinates of the point of division। मतलब कुछ ऐसा बोला गया है कि आपके पास एक प्लेन है और इसमें बोला गया है कि दो पॉइंट है, 1, -5, मतलब 1 पॉजिटिव -5 यहीं पे आ जाएगा, 1, -5, और फिर दूसरा पॉइंट है -4, 5। तो एक्स एक्सिस पर आ गया, कैसा हो गया, मतलब फिलहाल क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नंबर्स पे अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो गलत हो रहा है, तो बट ये है सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो फिर यहाँ पे कोई नंबर्स में कुछ गलत हुआ होगा, फिलहाल एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं -4, 5। ठीक है, तो अपन को जब भी क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है। और रेशियो, अच्छा रेशियो इसमें बताना है ना हमें, तो अब देखो ये पॉइंट है, ये ए हो गया, अगर वो ए है, इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, और इस पॉइंट को सी ले लो। अगर ये पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस है, दैट्स मीन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, इसका कोऑर्डिनेट होगा x,0, यही तो होगा। अब रेशियो भी यहाँ पे नहीं गिवन है, तो k:1 ही रेशियो लेना है हमें, बोला है मैंने, ठीक है। तो लेट करते हैं भाई, लेट सी x,0 डिवाइड लाइन सेगमेंट ए
1 कॉमा -5 एंड बी -4,5 इन रेशियो K:1। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, कितना कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी, एक मैंने इससे पहले तो नहीं कहीं पे लिखा है डिस्टेंस, तो फिर कम हो जाएगी। चेक, कोई दिक्कत हो गया है, फ्लो में कभी कभी निकल जाता है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो x कॉमा y इज इक्वल टू क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n कॉमा n m y2 प्लस n y1 अपॉन में प्लस। बात समझ में आ रही है इतनी? क्या इतनी बात समझ आ रही है? आ रही है। अपन क्या करेंगे, x कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है ना, x पे x और 0 ये लिख सकता हूं मैं। फिर m ये हो गया, x2 की अगर हम बात करें तो माइनस का 4 है, प्लस n 1 है, और x1 की बात करते हैं तो ये भी 1 है, और अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा इस साइड में अगर हम बात करते हैं तो किसकी, m की बात करेंगे तो एक k हो गया, फिर y2 की बात करेंगे तो 5 प्लस 1, और y1 की बात करेंगे तो -5 अपॉन में k प्लस। अब मेरे लाल यहाँ पे समझना है, क्या यहाँ पे भी हम किसी एक को सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा? जी नहीं, इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर x को इसके साथ में आप पेयर करते हैं, मतलब ये x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, यही तो है। अगर सेपरेट सेपरेट लिखोगे तो x ये लिखा है और y ये वैल्यू है। तो अगर x के पे ध्यान दोगे तो x पे आपको दो वेरिएबल मिल जाएंगे, x और k। बट अगर y वाले केस में देखोगे तो y में एक वैल्यू तो 0 है ना, यहाँ पे इधर तो सिर्फ एक वेरिएबल है। तो अपन सेफ साइड में क्या उठाते हैं, ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k -5 अपॉन में k प्लस। इस पूरी वैल्यू को इधर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0। तो मतलब 0 इज इक्वल टू 5k माइनस हो गया 5, 5 को इस साइड करोगे तो 5k इज इक्वल टू पॉजिटिव का 5k इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बात समझ में आ गई? तो अब k इज इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, उसी अकॉर्डिंग आप अगर समझते हैं तो k इज इक्वल टू 1 मतलब k अपॉन 1 लेट किया था, तो इधर भी 1, मतलब रेशियो हमारा क्या आएगा, 1:1। अब जो हमारे पास x की वैल्यू थी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी, आपको रेशियो भी बताना है और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो रेशियो तो मिल गया, बट अभी कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू चाहिए, k मिल गया, पटक देंगे उठा के। 4k प्लस 1, तो वैल्यू पुट कर दो, -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 करोगे तो माइनस का 3 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन में 2, y की वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि कोऑर्डिनेट है। तो भैया यहाँ पे प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आपको आंसर लिख लेना है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन विल बी सी, और क्या होने वाला है आपका,
-3/2, 0 एंड रेशियो 1:। बात समझ में आ रही है? तो ये है 5 क्वेश्चंस अभी के लिए, ठीक है। तो इतना आई होप समझ में आ गया है अगर, ठीक है। तो अब जो है जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगी भैया, पीडीएफ मिल जाएगी। बट हमेशा की तरह कुछ आप लोगों के लिए प्यारी सी लाइन्स है, ठीक है, या कह लो लाइन तो नहीं है बट ये आपको मेरे इमोशंस हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोगों की पढ़ाई को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब सपने बड़े हैं ना लाला, जब सपने बड़े हैं लाला, तो मेहनत भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी मेरे, समझे। तो अगर आप सपने बड़े देख रहे हो ना, कुछ बढ़िया क्लास 10th में अचीव करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको मेहनत भी दमदार करनी पड़ेगी। आपको ये छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देने हैं कि ठंड हो रही है, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, सिलेबस स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया गया, हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिले, हमारे क्लास में सिलेबस नहीं कंप्लीट था, दूसरे सेक्शंस में कंप्लीट था। तो बहुत सारे जो आपके ये छोटे-छोटे से एक्सक्यूज़ेज़ हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सच में कोई बड़ा ड्रीम किया है, बड़ा सपना देख रहे हैं, ठीक है? बड़ा सपना देख रहा है, तो उसके लिए मेहनत तो बड़ी करनी पड़ेगी और इन छोटी-छोटी चीज़ों से आपका कोई भी काम जो है ना, वो सक्सेस नहीं होने वाला। मतलब आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों का। ये एक्सक्यूज़ेज़ आप अभी छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं, आप जब बड़े हो जाएँगे, बड़ी क्लासेस में जाएँगे, हायर स्टडीज़ में जाएँगे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा बड़े-बड़े एक्सक्यूज़ेज़ देंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में। तो थोड़ा-सा अगर कड़वा लग रहा है, तो मेरे लाल इन सब छोटे-छोटे चीज़ों को जो है उनको अवॉइड करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपके पास, मैं कहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, साथ में आपका जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो क्लास में किसी भी स्कूल में आप किसी भी मोड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक टीचर अपने हर एक स्टूडेंट के लिए वो जी-जान लगाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं अपने टीचर के टच में रहिए, उनसे पूछिए, डिस्कशन करिए, सारी चीज़ें और होपफुली आप सब अच्छा करोगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से और उसके लिए इस उम्मीद को कायम रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक डिसीज़न डिसाइड करो, ठीक है? कि भैया हम इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब से इतने घंटे डेली पढ़ेंगे और जेन्युइन तरीके से पढ़ेंगे मतलब अब रफली नहीं काम चलने वाला। अब जैसे कि अभी ये क्लास करी है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। इन केस इसमें आपको प्रॉब्लम होती थी या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इनको 1 से 2 बार आप इसको रिवाइज़ करो, इसको दोबारा से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? मैथ्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो भई ये था आज की क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे लाल ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाकी एक चीज और, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।